तो होती जाती रहे, अपर कैंडिडेट आना तो चाहिए। विपता में, परेशानी में, मौत में, जहमत में, किसाई में तो आवे। हम लोग यार कभी माटी नहीं गिर के दिखाया हमें, ये गदी माटी किसी ना करी जुर्मिया से हमें। तो गैस सिलेंडर वगैरह उज्ज्वला में आपने है ही ना कुछ, कहीं करवा बताओ। उन्हें मांगी गैस की कॉफी, है ही ना, तो कहीं कहाँ से दूँ? अच्छा, आपने लिया ही नहीं गैस? गैस दियो ही ना हम लोग तो आज तक। बदलाव कुछ ना पड़ा जी, कांग्रेस ने कोई बदलाव करो ना आज तक भी ना, कोई ने देखा किसी ने भी आ रहा है, यानी कोई ना देखा, दुर्मिया बिल्कुल ना देखा ना। तो दुर्रू मियाँ 55,000 वोट में वन दी, 55,000 वोटर ने लेके दुर्रू मियाँ 4.5 साल में अब जाना अशोक गहलोत आयो, जाना ही मुड़ के लिखायो। यहाँ पर बहुत से नेता आए, अपने काम को सीधा करके सब निकल गए, और बाहर के दुर्रू मियाँ मान के चलो, या मामन खां, संदीप यादव, मामन सिंह, संदीप यादव है, सब ने अपनी जेब के लिए काम किया। यहाँ किसी ने हमारे रास्ते किसी भी काम की सुनवाई नहीं की। नमस्कार, A1 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुरेंद्र सोलिया। एक बार फिर से इंडिया की कोई A1 तस्वीर के साथ हम आपके बीच में हाजिर हैं। प्रयास करेंगे कि अक्सर चुनाव में आपने नेताओं को विकास के आयामों को लेकर बड़ी बड़ी बात करते हुए सुना होगा, और ये देखा होगा कि जनता के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती है और बड़े बड़े विकास के आयाम गढ़ने के वादे किए जाते हैं। लेकिन आखिर वो वादे कहाँ तक ज़मीनी लेवल पर उतरते हैं, उसकी हकीकत जानने के लिए हम पहुँचे हैं। ये टपुगड़ा का क्षेत्र है और नींबाहेड़ी गांव का ये क्षेत्र बताया जाता है। अगर आप टपुगड़ा में गोपाली चौक से अगर मिर्चोनी और मुसारी महबूब खेड़ा होकर अगर नींबाहेड़ी गांव में आते हैं तो ये वो रास्ता है जिसके हालात आप देख रहे हैं। कितनी विकास की गंगा उन जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में बहाई है, या यूं कहें कि जितने विकास के वादे किए गए थे कितने खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रही है। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से जानकर बात की तो उस विकास के वो आयाम या वो काले पन्ने निकलकर सामने आए जिस पर आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो एक बार फिर से तिजारा की आम आवाम से हमारी ये अपील है कि अपने विकास के लिए अगर आप वोट जब डालने जाएं तो ऐसे नेता को चुनें जो आपके विकास में और आपके भविष्य के लिए काम आ सके। आखिर कितने यहाँ पर विकास हो पाए और कितने यहाँ पर विकास की गंगा बहाई गई, कितने आयाम गढ़े गए, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो पीछे हम जब यहाँ पर काम कर रहे थे तो यहाँ पर जब हम इसका विजुअलाइजेशन कर रहे थे तो कुछ लोग देखकर हमें यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि एक बार साथ आ जाएं, लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो काम है वो कितने किए गए हैं, और ये जो सड़कों की या रास्तों की, आम रास्तों की जो स्थिति है आखिर वो ऐसी क्यों है। क्योंकि यहाँ पर बात करें, राजस्थान सरकार में इमामुद्दीन अहमद दुर्रू मियाँ साहब मंत्री रहे, वो भी यहीं से विधायक रहे। उसके बाद और भी उनसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जो रहे हैं जनप्रतिनिधि। आखिर उन्होंने कितना काम किया है, कैसा काम किया है, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खान साहब, क्या नाम है आपका, नाम बताएं। शमसुद्दीन मेरा नाम है। खान साहब, कहाँ के आप रहने वाले हैं? ये टपकने की ढाणी नींबाहेड़ी के रहने वाले हैं जी। यहाँ पर बात करें जो ये रास्ते हैं, इन रास्ते को लेकर हम बात करें, ये रास्ते कितने दिनों से ऐसे ही हैं? देखो, हमारी उम्र हो गई कम से कम 50 वर्ष। हम तो जब से पैदा हुए हैं ऐसा ही रास्ता देखा जा रहा है। यहाँ पर बहुत से नेता आए, अपने काम को सीधा करके सब निकल गए, और बाहर के दुर्रू मियाँ मान के चलो, या मामन खां, संदीप यादव, मामन सिंह, संदीप यादव है, सब ने अपनी जेब के लिए काम किया। यहाँ किसी ने हमारे रास्ते किसी भी काम की सुनवाई नहीं की। तो इसमें आने जाने का समय बहुत लगता है। कोई बीमार भी हो जाता है तो कम से कम 1 घंटा तो इसको टपुगड़ा तक मान के चलो, वो रास्ते में बहुत परेशानी होती है सबके लिए। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई गंभीर बीमारी या इस तरह की कोई स्थिति का सामना करना पड़े कि तबीयत नासाज हो तो चिकित्सालय तक ले जाने के लिए रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, रास्तों की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है। खान साहब, ये रास्ते जो इस तरह के हम देख रहे हैं सामने, किन के द्वारा ये बनवाए गए थे और कब ये बनाए गए थे, और उसके बाद से कब से इनकी सूरत नहीं ली गई है? ये सर जगमाल सिंह यादव MLA बने थे, उस टाइम ये रास्ता बना था। उससे पहले यहाँ से कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद में 15 साल दुर्रू मियाँ विधायक रह चुके, 5 साल मंत्री भी रह चुके,
बहुत से प्रस्ताव लगाए इसके बारे में, लेकिन किसी ने रास्ता पक्का नहीं करवाया। कोई बीमार भी हो जाता है तो बाज़ार तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। खान साहब की बात से तो एक नेक्सस तो टूटता हुआ नजर आता है कि जो परिपाटी देखने और सुनने को मिलती है। पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो स्टेट हाईवे 25 जो भिवाड़ी से अलवर के लिए जाता है, तो उसकी बेल्ट को लेकर एक अक्सर खासकर एक बात कही जाती है कि अगर इस क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि या इस क्षेत्र के समुदाय का जनप्रतिनिधि चुनकर आता है तो सड़क के इधर का विकास होता है, और अगर बहुसंख्यक समुदाय से अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनकर आता है तो क्षेत्र रोड के उधर का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि खान साहब ने बताया कि ये रास्ता जो पूर्व यातायात मंत्री रहे राजस्थान सरकार में जगमाल यादव साहब ने यहाँ पर वो बनवाए थे, लोग आज भी याद रखे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, बड़ी विडंबना है, जो राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और कई बार यहाँ से विधायक रहे, वो उस क्षेत्र के रास्ते तक नहीं बनवा पाए जो समुदाय, जो तबका उनके लिए जान छिड़कते थे और उनके साथ होने का दम भरते थे, और हर मौके पर इस समुदाय ने उनका साथ दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी जब यहाँ वोटिंग के लिए आए या वोट मांगने के लिए आए तो ज़रा यहाँ की ज़मीनी हकीकत जान ले, और जिस समस्या से मेवात जूझता हुआ नज़र आता है, जहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जहाँ पर रास्तों की कमी है, यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी है, यहाँ पर शिक्षा के संस्थानों की कमी है, अगर हम आज भी नहीं चेते तो कब चेतेंगे? क्योंकि मैं अपने कैमरामैन से कहूं तो ज़रा दिखाएं, कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना कैसे कर सकते हैं जब आपके बीच में अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, और अगर अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, रास्ते नहीं हैं, उचित सुविधाएं नहीं हैं। इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। लगभग कितने दिनों से यहाँ पर जो है रास्ते जो अच्छे नहीं हैं, और लगभग कितने दिनों से ये समस्या बनी आ रही है? हमने जब से सूरत संभाली हम तो रास्ते को ऐसा ही देखा है। क्या उम्र लगभग आपकी हो गई होगी? 25 से 30 के बीच में है जी। ये बड़ी शर्म की बात है, 25 से 30 सालों में कम से कम 5 से 6 विधायक बदले होंगे जो रास्ते तक नहीं बनवा पाए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो रास्ते, अगर बरसात का कोई सीजन आ जाए तो शायद बरसात, अगर कोई अतिवृष्टि जैसी स्थिति अगर पनप जाए तो यहाँ से रास्ते निकलने तक के नहीं है। इसके अलावा क्या क्या समस्या है यहाँ? तो सब समस्या ही समस्या है। किस किस का नाम बता समस्या का? तो 1 2 3 जितनी भी समस्या बताएं। बता लो। यहाँ तो बच्चे को स्कूल के लिए बड़ी समस्या है जी, और ये रास्ते वस्ते की समस्या है। बाबा क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र कम 65 साल होली। 65 साल। 65 साल में आपने कितने बदलाव देखे हैं यहाँ पे? बदलाव कुछ ना पड़ा जी, कांग्रेस ने कोई बदलाव करो ना आज तक भी हैं। हम तो पॉलिटिकल इंसान देखेंगे, अब पॉलिटिक्स को मतलब लेने जाना है। यहाँ पे जो ये सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, ये ये रास्ते कब बने थे और किसके? जगमाल यादव का राज्य बना था जो। हाँ जी, जगमाल। उसके बाद किसी ने देखा? ना, कुछ नहीं देखा इसमें किसी ने भी। तो यहाँ तो जो अपने दुर्रू मियां साहब थे वो मंत्री रहे हैं, और 2-3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उसके बावजूद अभी हमारे मामन सिंह यादव जी भी रहे, उसके बाद में अब संदीप यादव जी हैं। तो क्या कभी किसी ने आकर के देखा यहाँ पर? ना, कोई नहीं देखा किसी ने भी आ रहा, यानी कोई ना देखा। दुर्रू मियां बिल्कुल ना देखा। दुर्रू मियां जीत कहानी उन्होंने देखो ही नहीं संदीप यादव, ना जगमाल के किले बात वाले, ना तो वोट मांगी और ना कोई आयो भाई मान किले कई बार मैं काम ना कराऊँ। तो मामन ने, हाँ मामन ने कही क्लियर कट, और संदीप यादव जान फटको दोनों जान स्वाद तक ना। जगमाल सिंह यादव जी की बात हम कर रहे हैं, तो जगमाल सिंह यादव जब यहाँ आते थे, उन्होंने ये काम कराए थे, तो आप लोगों के बीच में कैसा उनका व्यवहार था? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। हमारा जगमाल के बीच में बहुत बढ़िया व्यवहार था। अच्छी देखभाल करे हो, अच्छी हमारी इज्जत करा करो, सब तक काम लेके जाओ, काम भी करावे हो। खान साहब, आपने बहुत, आपकी 65 साल की उम्र है, आपने बहुत कुछ ऊपर से नीचे होते देखा है। एक बात बड़ी चर्चा में है कि जब मोमडन समुदाय से जब कोई विधायक आता है तो कहते हैं कि रोड के इधर का काम होता है, इधर का विकास होता है। जब कोई हिंदू बेल्ट से आता है तो कहते हैं कि रोड के उधर का विकास होता है। ये बात कैसे उठी और कब से है? ये बात ये देखो, जब मामल बनाया ना, जब से हुई घड़ी, जब से मामल बना जब से हुई है। जो पहले कोई पिछाड़ नहीं हो, ना कोई मतलब बिरादरी को, कोई जातिवाद कोई ही नहीं। पहले जगमाल सिंह यादव हो वाले कोई जातिवाद नहीं देखी किसी की भी। वो एक आदमी पर स्वाद में मेरे ऊपर बिगाड़ दिया, एक आदमी है वाले कोई जातिवाद ना देखी। जी बिछाड़ करी मामल ने, जब से मामला, जब से तो सारी बिछाड़ होती चलेगी बस बार में। हाँ, नहीं कोई बिछाड़ नहीं आ रहा। तो एक बार फिर से एक माहौल बदल रहा है।
अब एक बार फिर से जो चुनाव कुछ दिन बाद होंगे, जी हर तरह का नेता, हर तरह का प्रत्याशी आपके बीच में आएगा। जी। क्या आपको नहीं लगता कि अब भाईचारे को ऊपर रखकर काम करने की ज़रूरत है, एकता को ऊपर रखे काम करने की ज़रूरत है? हमारा जो ये क्षेत्र है वो गंगा जमनी तहजीब को लेकर के जाना जाता था, तो आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता, क्योंकि आपने बहुत ज़माने को ऊपर से नीचे होते देखा और नीचे से ऊपर होते देखा है। तो अब आपको क्या लगता है कि कितने बदलाव की ज़रूरत है और कितने एकता के साथ चुनाव लड़ने की ज़रूरत है? ये हमने घड़ी एकता की जरूरत है जी, घनी। और अब दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत सबसे बड़ी हो रही है, अब जो ये बेचारी हो जो इमरान है, ना कोई एमएलए है, ना कोई सरपंच है, कुछ नहीं है, बस खाली एक विकास बनाने के लिए है और हमारी हमदर्दी के लिए हर काम करा रहा है। जब अपने जीतना, अब हर काम जीतना भाई वो तो कोशिश आराम करे है, नहीं अभी तो खास कुछ नहीं है, बेचारा काम करा रहा है। अब स्कूल नहीं, उसका काम चल रहा है, 20 लाख रुपये खर्चा भी जब इमरान लगा रहा है, जी जान लगा रहा, बिल्कुल जी जान से इमरान के साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये उन नेताओं के लिए आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है, आंखें खोल देने वाली बात है कि अगर आप कुछ करते नहीं हैं तो दोबारा से जनता के बीच में आने की शायद हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी, बहुत बड़े वादों के साथ आपको आना पड़ेगा। लेकिन अब वो समय आ गया है कि सिर्फ वादों से बात नहीं बनती, अब आपको कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। जैसा खान साहब ने बताया कि स्कूल का काम यहाँ पर चल रहा है, 20 लाख रुपये की लागत से वो यहाँ पर स्कूल बना रहे हैं। जो युवा हैं क्षेत्र के, इमरान खान जो क्षेत्र की जनता में जो अभी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। यह उस मेवात की दशा है जिसको आप अक्सर अशिक्षित वर्ग या ये कह सकते हैं कि शायद बेरोजगारी भी बहुत ऊंचे स्तर पर है। साहब, अगर बेरोजगारी नहीं होगी तो क्या होगा यहाँ पर, जब आपने यहाँ पर शिक्षण संस्थान नहीं दिए, आपने यहाँ आने जाने के रास्ते नहीं दिए और आपने समय पर कभी बिजली नहीं दी, कभी आपने उनको रहने के लिए जो उनको एक व्यवस्थाएं चाहिए थी वो आपने प्रॉपर नहीं दी, तो आप यहाँ अच्छे भविष्य की कामना कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग और भी मौजूद हैं आप में से, लगभग यहाँ पर क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं या शिक्षा के लिए जाते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आपको आती है? सर, यहाँ पूरे टीचर नहीं है, एक तो स्कूल के लिए जगह कम है हमारे पास। अभी हाल ही में नया स्कूल लॉन्च कर रहे हैं हम, इमरान खान ने जो किया है उसके लिए जगह दी है, हमारा नए बच्चों के लिए स्कूल बन रहा है। तो लगभग ये स्कूल जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, ये स्कूल ही है? हाँ, स्कूल के लिए काम चल रहा है। तो ये स्कूल किन के द्वारा बनाया जा रहा है? ये क्या सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है या जो जगह है ये सरकार के द्वारा दी गई है या ग्रामीणों के द्वारा दी गई है? नहीं सर, कोई सरकार ने नहीं जगह दी है, ग्रामीणों ने, हमारे ग्रामवासी ने दी है, जिसने सपोर्ट करा है हमें इमरान खान ने, जो खिदरपुर के रहने वाले हैं उसने। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से सोचने वाली बातें आती है कि जब सरकारें अपनी हिम्मत हार जाती हैं या सरकारें आंखें बंद कर लेती हैं तो ऐसे ऐसे भामाशाह भी देखने को मिलते हैं जो शिक्षण संस्थान या किसी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद की सहायता के लिए पीछे नहीं हटते हैं। जैसा इन युवा ने बताया कि इमरान खान साहब ने जो ये पीछे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, एक ये स्कूल का काम जारी है जो उन्होंने निजी अपने खर्चे से यहाँ पर जो बिल्डिंग तैयार करने का एक बीड़ा उठाया है, उसका कार्य जारी है। कुछ ही दिनों पहले इसका जो भूमि पूजन है वो यहाँ पर किया गया और एक खान साहब हमें मिले थे तो उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है ये उन्होंने अपनी तरफ से डोनेट की है स्कूल के नाम। जनाब, ज़रा विचार कीजिए, जिस गांव में स्कूल नहीं हो, जहाँ पर अच्छे रास्ते नहीं हो, आप उज्जवल भविष्य की कामना तो कर ही नहीं सकते। लेकिन जब दूसरी तरफ ये भी कहते हैं ना, नए भारत की नई तस्वीर, तो ये पलीता लगता हुआ नजर आता है कि नए भारत की नई तस्वीर कैसी होगी। सरकारों से ज़्यादा बढ़कर आज के युवा जागरूक हैं, आज के लोग जागरूक हैं, जिनकी मेहनत के दम पर यहाँ पर स्कूल का निर्माण भी किया जा रहा है और युवा बढ़ चढ़कर ऐसे समाज सेवी के साथ लगे हुए हैं। कहना है कि अगर नेता हो तो इमरान जैसा, यह कोई किसी ने रिश्वत देकर उनको बोलने पर मजबूर नहीं किया, उनको कोई लोभ लालच देकर बोलने को मजबूर नहीं किया, क्योंकि जनाब काम बोलता है। आज वो एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है और फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो ये सोचने के बिंदु है, सोचने और विचार करने लायक बात है कि आज वो बगैर कुछ बने
इतने काम कर रहे हैं, तो अगर उनको सक्सेस किया जाए और उनको सफलता दे दी जाए तो शायद ये उम्मीद करी जा सकती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर उनका भविष्य वो उज्जवल हो सकता है। और उनके भविष्य की बात करें तो भविष्य की जो तस्वीर है वो बहुत सक्सेस हो सकती है, सक्सेस स्टोरी उसको कहा जा सकता है। ना हमारे तो कोई योजना काम नहीं आई है। तो आप महंगाई राहत शिविर में कभी गए? हया में तो करवायो है, वो रजिस्ट्रेशन तो करवा दो। किस किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन आपने कराया? भाई हमसे बिजली का बिल की कही है और यहाँ की जो राशन मिले है यहाँ की कही है, और तो कोई बात ना बताइए। हाँ। तो गैस सिलेंडर वगैरह उज्ज्वला में आपने लिया? है ही ना कुछ, कहीं करवा बताओ ही ना कुछ। गैस सिलेंडर लिया ही नहीं? ना है ही ना, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया बाकी लोग उन्हें मांगी गैस की कॉपी है ही ना, तो कहाँ से दूँ? अच्छा, आपने लिया ही नहीं गैस? गैस दियो ही ना हम लोग तो आज तक। हाँ, फार्म लगा एक कामधेनु योजना थी जिसमें गाय वगैरह अगर आपके घर में है, मवेशी आपके घर में, तो उनका भी इंश्योरेंस था, उसका आपने रजिस्ट्रेशन कराया? ना बूझी ना उन्हें हुन जान ना गया है जान रजिस्ट्रेशन करवा लो ना, तो उन्हें बूझे हम कहीं भी ढोर बच होगा न, कोई बात ना हो जाएगा, ये बोला उन्हें। कोई बात नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको पूरी जानकारी दे करके जाएंगे। कार्यक्रम के बाद में आप हमसे मिल सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो 10 योजनाएं ऐसी है राजस्थान सरकार की जिनका रजिस्ट्रेशन आप महंगाई राहत शिविर में करा सकते हैं। और जैसे जैसे उनकी टाइमिंग आएगी आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उस पर आपको उनकी जानकारी प्रॉपर मिलती रहेगी। लेकिन इसके अलावा बात करें 5 साल में बिजली के बिलों को लेकर बहुत बातें उठती रही है। हाँ। तो लगभग आपके कितने बिजली के बिल आए और कितनी समस्याएं? आप बिजली के बिल तो इतने आयो, अब से पहले तो एक अखबार पर 2-3 हज़ार रुपये आ गया, 2-3 हज़ार रुपये महीना एक सुनू कह रहा भाई, फिर यहाँ अब तो आयो ना है, और नहीं तो 2-3 हज़ार रुपये दिया पूरे जार्डन बिल का, इतना महंगा बिल आयो। तो आपको क्या लगता है कि अब चुनाव नजदीक है तो फिर इसलिए दिया जाए? अगर लाइन मैन लो, अगर ही न मानस मर रो लाइन मैन लो फोन कर रहा तो भी नू कहेगो सुबह ही आऊँगो, ठेका वाला लो फलाना लो फोन कर लो, जो लोकल आदमी लगा रखो वो लोकल वो सी ना बदे गाँव के गाँव आदमी किसी को। तो क्या मतलब आप जब बात करते हैं तो सरकारी कर्मचारी यहाँ काम करने नहीं आते? ना हम ना। तो ऐसे में आपकी इसका जिम्मेदार किन को मानते हैं? सरकार को मानते हैं, मुख्यमंत्री को मानते हैं, लोकल विधायक को मानते हैं? भाई विधायक को मानते हैं, विधायक की हुए। हाँ, विधायक की हुए। ऐसा क्यों, विधायक को क्यों मानते हैं? अभी ये तार टूट जाने तो 11,000 का है ना, और अभी फोन कर ले तो उन्होंने ही कहेंगे कहाँ सुबह ही हो जाएगा। अरे बेटे जो मानस मर रहो ही वो नहीं आएंगे। हाँ, तो ऐसी कभी हम सिट डाउन मांगेगा तो सिट डाउन भी नहीं देंगे। तो ऐसी समस्या कभी इससे पहले आई है आपके साथ? ना है ऐसी समस्या जो सब हो रही है। नहीं, अगर आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ी, लाइनमैन की जरूरत पड़ी या किसी कर्मचारी की जरूरत पड़ी तो वो आए? पहले तो आवे, पहले तो आवे, अब ना। तो आज जो आपने बात कही वो आपको कैसे महसूस हुई? महसूस ये हुई अभी 11,000 को यहाँ से जम्फर टूटो पड़ो और इस ढाने के लिए पानी के ना रहो, ढोरन लो भी लाइन मैन लो, मैंने फ़ोन करो 2 तारीख को, वन गई सुबह ही जुड़ जाएगा, सुबह ही जुड़ जाएगा। बताओ पानी की जरूरत तो अब है और कह रहा है सुबह ही जुड़ जाएगा। गर्मी में पानी की वैसे किल्लत क्या करें, इतनी बड़ी परेशानी हुई पड़ी। तो अभी आगे की बात करें तो एक बार फिर से अभी चुनावों का दौर आने वाला है 4-5 महीने 5-6 महीने बाद। हाँ। तो कैसी आप सरकार चुनना चाहेंगे, कैसा आप विधायक लेकर के आना चाहेंगे? देखो हमारी जो वोट है ना, इन्हें हिंदू कायलू भी देते हैं, वो तो गिन के चले ना है। एंड में आके मैं तो कांग्रेस पे ही आऊँगा, कांग्रेस की टिकट जो आदमी ले आएगा वालों में वोट दे देंगे जी। हाँ। कांग्रेस की टिकट के साथ है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ है? मैंने बता दिया, अगर कांग्रेस का टिकट है कोई भी लाएगा मेरे समाज को तो वोट देंगे वो को, और अगर कांग्रेस को टिकट ना मिले जब अपना लोकल लूट देंगे कई लोग। जैसे हर साल हर बार ऐसा स्थिति होती है कि 2 या 3 लोग आके खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में किसको आप चुनेंगे? जैसे नवाब साहब भी आते हैं, इमरान खान साहब भी आते हैं, फजल हुसैन ओडी बिजोड़ी मजबूरी है, परेशानी देखा तो काम में तो इमरान आगे चल रहा है, अकूचा हुआ सिट भी ना हो रही हो, अगर का इशू भी कुछ भी हो जाए तो इमरान बेचारो आगे आ खड़ो हो गए ना। तो दुर्रू मियाँ 55,000 वोट में वो ने दी, 55,000 वोटर ने लेके दुर्रू मियाँ 4.5 साल में अब जाना सौ गहलोत आयो, जाना ही मुड़ के लिखायो, जानने के बाद में दुर्रू मियाँ यहाँ नहीं आयो। ये जनता सब जानती है, ये बातें बहुत 55,000 वोट में वो नहीं तो दी ही, अरे वो भी तो आदमी ने दी। 55,000 वोट में तो घनी बन रही हैं, जाने से पास दुर्रू मियाँ ना आयो भाई हरा दो। अरे हरानो कोई कई हाथ में, अब तू चुनाव लड़ाओ तुम उस डट रोक, तेरो भी अधिकार है मेरे भी अधिकार है, उसमें क्या बात है? ये बात है जी। ये जनता की वो बातें हैं कि जब आप प्रयास करेंगे कि एक बार वोट लेने के बाद में अगर आप बीच में दिखाई नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता सब जानती है। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ, एक बार फिर से किसी नई तस्वीर के साथ
आपके साथ मिलेंगे। और जो तमाम नेता जो इस समय फील्ड में हैं, इस समय प्रत्याशी हैं या चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, ये रिपोर्ट उनके लिए आंखें खोल देने वाली बात है कि जब आप मेवात क्षेत्र में जाएंगे या जनता के बीच में जाएंगे तो ये हिसाब और किताब लगा करके जाएं कि उनके पास कहने और बताने को क्या है। प्रयास करेंगे एक बार फिर से कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जब इस सवाल का जवाब जानने का कि आखिर आज तक यहाँ जो वो व्यवस्थाएं हैं वो क्यों नहीं हो पाई। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।